मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 22 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने फैक्ट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने स्टैटिक जीके हैं सबका डिस्कस करेंगे, बशर्ते आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। दोस्तों यह सेशन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे जिस भी लेवल का कम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। तो आप डेली यह सेशन 6 बजे देख पाएंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर सहमति जताई है दोस्तों। यूके यानी कि आपका यूनाइटेड किंगडम, जैसा कि हमने बताया था यूनाइटेड किंगडम कितने देशों से मिलकर बना है, यानी कितने आइसलैंड से मिलकर बना है दोस्तों। तो 4 आइसलैंड बताएंगे, जिसमें लाओस भी शामिल है, उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है ना, और एक इंग्लैंड भी शामिल है। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों, जो कि 4 आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है। आपको पता है दोस्तों, यूके और फ्रांस के बीच में ही इंग्लिश चैनल है। आयरिश, आपको पता है दोस्तों, जो 4 द्वीप हैं यूके के, 4 द्वीप इस प्रकार हैं, है ना। यहाँ पे नीचे इंग्लैंड पड़ता है, इंग्लैंड यूके के अंतर्गत ही आता है। तो ये चारों द्वीपों में अगर देखें तो यहाँ पर एक आयरिश सागर पड़ता है ना, इसको भी याद रखेंगे। और यहीं पर पड़ता है आपका इंग्लिश चैनल, नीचे फ्रांस पड़ता है। तो याद रखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से सुनिएगा। कॉपी पे अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्रिपेयर करते चलेंगे। यूनाइटेड किंगडम के साथ एक नया मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों को बदलते रणनीति वातावरण में एक साथ लाकर निर्यातकों के लिए अधिक ऑस्ट्रेलियाई रोजगार व्यापार के अवसर प्रदान करेगा दोस्तों। जो यह इन लोग के बीच में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है दोस्तों। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन यानी कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, और बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं, दोनों के बीच में FTA यानी कि दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता, ये इसका हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों। तो इससे बहुत सारी चीज़ें टल जाएंगी इन लोग के बीच में। कह लीजिए जितने टैक्सेस हैं वह बहुत कम हो जाएंगे, और जो गुणवत्ता होगा प्रोडक्ट का वह बरकरार रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुआ है ऑस्ट्रेलिया और यूके का, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यूके की राजधानी लंदन है, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, यूके की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की अगर बात करें दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में 5 प्रांत होते हैं, 5 प्रांत हैं। विक्टोरिया प्रांत बिल्कुल नीचे है दोस्तों। अभी हाल ही में यहीं पर ऊँटों को मारा गया था दोस्तों, याद रखेंगे। अभी हाल ही में विक्टोरिया प्रांत में ही दोस्तों, कह लीजिए मकड़ियों का इतना बड़ा जाला बिन दिया गया है कि वहाँ के जितने फसल है ना उसमें डूब चुके हैं। और वह सारे के फसल क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, जब उसके ऊपर आवरण बन जाएगा तो वह सारे फसल खराब हो जा रहे हैं। तो इस पर भी ऑस्ट्रेलिया एक तरह से मुहिम छेड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं करंट सेशन में। अगर डेली देख रहे हैं तो आप पता होगा आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की यूरोप एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी दोस्तों। आपको यह बताना है दोस्तों, किस देश की यूरोप एजेंसी कहिए या फिर कौन सी यूरोप एजेंसी की बात किया गया है यहाँ पे दोस्तों। अगर बात करें चीन की यूरोप एजेंसी का नाम आपके सामने लिखा हुआ है ECS से है, और भारत का इसरो है, और अमेरिका का नासा। उसी तरह एक यूरोपी यानी कि एक EU है दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन संघ EU। पूरा EU में दोस्तों 27 देश हैं, पहले 28 था, लेकिन यहाँ से ब्रिटेन जब एग्जिट हो जाता है तो 27 देश यहाँ पे बचते हैं, 27 देश दोस्तों, याद रखेंगे। और यूरोपीय देश हैं, इनका एक अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। इसके द्वारा एक तरह से लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों, यह लकड़ी का उपग्रह किस प्रकार कारनामा करेगी दोस्तों। ESA ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा आइलैंड है ना दोस्तों, याद रखेंगे। उसी जगह न्यूजीलैंड में ही दोस्तों कुक जल डमरू मध्य भी है, आप इसे याद रखेंगे। तो 2021 के अंत तक यह रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाने का पूरा फैसला हो चुका है। कि यह किसके द्वारा या फिर किसके दिमाग का यह उपज है, तो बता देंगे जारी मैकिनेन दोस्तों। उपग्रह जारी मैकिनेन के दिमाग का यह उपज है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखेंगे। अब उपग्रह के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसका नाम है वीसाबुडसैट। क्या नाम है, वीसाबुडसैट। एक नैनो उपग्रह है दोस्तों यह। इसका प्रत्येक
पक्ष यानी कि प्रत्येक तरह से अगर देखा जाए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब का सब बराबर है 10 सेंटीमीटर है चारों तरफ, याद रखेंगे दोस्तों। अगर उपग्रह उपग्रह के सेंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, इसकी बात करें जो सेंसर है इसका किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो बताएंगे जो यह ईएसए है ना, इसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। दोस्तों एक बात और करें, जैसे कि अगर डिजाइन की इसकी बात करें तो लकड़ी को सूखा रखने के लिए एक थर्मल वैक्यूम पक्ष भी है ना बनाया गया है, जिसके अंदर लकड़ी क्या होगा दोस्तों, एक आवरण के अंदर रहेगा और लकड़ी बिल्कुल सूखा रहेगा, जिससे कि वो जलने से या फिर वाष्प से भीगने से बचेगा, ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे ईएसए की बात हुआ है तो ईएसए यानी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। इसका जो स्थापना हुआ था 30 मई 1975 को हुआ था। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जो सीईओ हैं दोस्तों कौन है, जोहान डिट्रिच वार्नर, याद रखेंगे जोहान डिट्रिच वार्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने भारत के डब्ल्यूटीओ मिशन में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों, आपको यह बताना है। भारत में जो डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, है ना। वर्ल्ड टूरिज्म भी ऑर्गेनाइजेशन है एक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, जिसका हेडक्वार्टर, अभी सब कुछ इसके बारे में बताते हैं हम आपको। चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, किसको नियुक्त किया गया है, तो बता देंगे आशीष चंदोरकर को। किसको दोस्तों, आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया गया है डब्ल्यूटीओ मिशन में निदेशक के रूप में, भारत सरकार द्वारा यह कारनामा किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चंदोरकर को विश्व व्यापार संगठन, है ना, विश्व डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के अस्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर की रूप में नियुक्त किया गया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, यह कारनामा पहली बार हुआ है। यह जो दोस्तों आपके आशीष चंदोलकर हैं, ये बेंगलुरु के हैं, याद रखेंगे दोस्तों इसके बारे में। अगर विश्व व्यापार संगठन की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दोस्तों, इसमें 164 सदस्य देश हैं दोस्तों। इसमें जो भारत है 1995 से जुड़ा हुआ है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक भारत इसमें जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है, तो बताएंगे नगोजी ओकोंजो ईवी आला। क्या नाम है दोस्तों, फिर से सुनिए, नगोजी ओकोंजो ईवी आला। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना लगाया है, आपको यह बताना है दोस्तों, कितना अनुमान लगाया गया है चालू वित्त वर्ष जो इस समय चल रहा है, तो बता देंगे दोस्तों कितना अनुमान लगाया गया है। 9.5% लगाया गया है दोस्तों, यह चीज़ आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जो भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी जीडीपी है, जीडीपी रैंकिंग भारत में अगर देखा जाए कितना लगाया गया है दोस्तों, किसके द्वारा, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कितना लगाया गया है, 9.5%। चलिए दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आगे देख लेते हैं पहले हम। हाल ही में LIC CSL ने किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों, यह बता देंगे किसके सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च हुआ है, तो बता देंगे दोस्तों यह लॉन्च हुआ है IDBI के हेल्प से यानी कि उसके सहयोग से, IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ दोस्तों मिलकर LIC ने LIC CSL का मतलब दोस्तों LIC कार्ड सर्विसेज, LIC कार्ड सर्विसेज है दोस्तों इसका फुल फॉर्म, याद कर सकते हैं। LIC का फुल फॉर्म सबको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दोस्तों इसके साथ मिलकर IDBI और LIC ने मिलकर दोस्तों एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। अब यहाँ पे LIC के बारे में बताते हैं हम आपको, IDBI के बारे में भी बताते हैं। पहले IDBI के बारे में जान लेते हैं। IDBI के जो CEO हैं राकेश शर्मा जी हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1964 में हुआ था। LIC की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है महाराष्ट्र के, स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ था दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा किया गया, जिसमें भारत की रैंक क्या है दोस्तों। भारत दोस्तों बहुत खुशखबरी की बात है, इस बार भारत 2 पायदान ऊपर आ गया है ना। पहले मतलब कि अगले साल की बात करें, पिछले साल की बात करें 2020 में भारत 137 स्थान पे था, लेकिन अभी फिलहाल में भारत का जो रैंकिंग है 2021 में 135 आया है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा लॉन्च होता है, मतलब ये किसके द्वारा ये डाटा निकाला जाता है, वैश्विक सूचकांक शांति सूचकांक, तो बता देंगे IEP यानी कि दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। दोस्तों ये सिडनी द्वारा घोषित किया जाता है। जो यह है ना, ये आपका
IEP या सिडनी में स्थित है। तो वैश्विक शक्ति सूचकांक का, शांति सूचकांक का यह कौन सा संस्करण है? तो बता देंगे 15वां संस्करण है दोस्तों इस बार का, ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो बता देंगे 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उसके द्वारा जो रैंकिंग निकाला गया है 163 देशों में, भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों 135 है। ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। इसमें दोस्तों बहुत सारे डाटा कलेक्शन होता है, जिसमें कि बहुत सारे रुझान निकालने के बाद आर्थिक से लेकर पूरा जीवन जीने की क्षमता तक रुझान निकालने के बाद तब निकाला जाता है कि वैश्विक शांति स्तर का जो रैंकिंग है क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें, इसमें पहले नंबर पर है आइसलैंड, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है 2008 से अभी तक। दोस्तों याद रखेंगे आइसलैंड, दो एक यूरोपियन कंट्री है ना। अगर बात करें दूसरे और तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान की अगर बात करें दोस्तों, न्यूजीलैंड है, तीसरे पर डेनमार्क है, और चौथे पर पुर्तगाल है, और पांचवें पर स्लोवेनिया है, याद रखेंगे। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दोस्तों सबसे अशांतिपूर्ण यानी कि सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में गिना गया है दोस्तों, याद रखेंगे। काबुल इसका कैपिटल है। इसके बाद कर लीजिए, इसके अफगानिस्तान के ऊपर यानी कि सेकंड लास्ट यमन है, उसके ऊपर सीरिया है, उसके ऊपर दक्षिणी सूडान, फिर इराक है दोस्तों। दोस्तों याद रखेंगे इतनी बातें यहाँ से आप ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? आप यह बता देंगे, जो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है दोस्तों, कब मनाया गया है? तो बता देंगे दोस्तों, यह दिवस 21 दिसंबर 2016 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। यह 18 जून को मनाया गया दोस्तों, 18 जून को मनाया गया है ना। इतनी बात याद रखेंगे। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? अच्छा दोस्तों, अच्छा भोजन चुनना, पकाना और खाने का अभ्यास का या फिर कला, यही होता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब यही होता है। जैसे अगर बात करें दोस्तों, भोजन कैसे उगाया जाता है, यह हमारे बाजार तक कैसे पहुंचता है, अंततः यह हमारी प्लेटों तक कैसे आता है, मतलब हमारी थाली तक कैसे आता है, ये सारी बातें इसमें देखी जाती हैं। यह दिन इस बात की भी पुष्टि करता है कि विभिन्नता में एकता ही एक परिवेश है, क्योंकि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएंगे, अनेक तरह के खाना यानी भोजन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिच प्राइड डे कब मनाया गया है दोस्तों? तो बता देंगे, ये 18 जून को, यह भी 18 जून को ही मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया है? 18 जून को मनाया गया है, ये बात याद रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसमें बता देंगे, जो भारत का स्थान है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। अब इसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं, और आपको आरबीआई के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक क्या है दोस्तों? आरबीआई ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का। दोस्तों अगर बात करें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे स्थान पर था। और पहले स्थान पर किस देश का जो नेशनल बैंक था दोस्तों? टर्की, याद रखेंगे, अंकारा इसका कैपिटल है, जो पहले स्थान पर था दोस्तों। जो दोस्तों तुर्की है और रूस है, यह यूरोप में भी पड़ते हैं और एशिया के भी कंट्री, यानी कि दोनों ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया के कंट्री दोनों है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित किया है, जो 2019-20 में भुगतान किए गए 57,128 करोड़ रुपए से 73% अधिक है, यानी कि बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। आरबीआई द्वारा हस्तांतरित अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 0.44% है, जबकि तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक का सकल घरेलू उत्पाद 0.5% है। तुर्की का 0.5% है और अपने देश का 0.44% है दोस्तों, इस वजह से दूसरे स्थान पर था, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों हम आरबीआई की, तो आरबीआई भारत का राष्ट्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। यह किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो एक्ट 1934 के तहत हुआ था, 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि से। दोस्तों अगर बात किया जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बता देंगे 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह भारत का क्या काम करती है? तो बता देंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यह भारत के नोटों की छपाई करती है, मात्र 1 रुपए और सिक्कों की ढलैया छोड़ के। जो 1 रुपए है और सिक्कों की ढलैया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है भारत की, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करिए और क्या काम करती है भारत की, तो ये क्रेडिट नियंत्रण का काम करती है, साख नियंत्रण का काम करती है। यह भारत के जितने वाणिज्य बैंक हैं उस पर नियंत्रण करती है। जितने फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, भारत में आना जाना सबकी डाटा निकालती है। भारत में कितनी नोटों की छपाई होनी चाहिए, सारा तय करता है। अगर बात करें इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर्स कितने होते हैं, तो बता देंगे 5 हैं, जिसमें कि 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर का नाम याद रखिएगा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और बीपी कानूनगो दोस्तों। पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, बता देंगे दोस्तों, सर ऑस्बर्न स्मिथ पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर। सीडी देशमुख थे पहले ऐसे गवर्नर जो पीएम भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह दोस्तों, याद रखेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों, याद रखेंगे। आरबीआई के लोगों में एक ताड़ का वृक्ष और एक
रॉयल बंगाल टाइगर है दोस्तों। यह जो आरबीआई का स्थापना हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे हुआ था। दोस्तों अगर बात करें आरबीआई का जो कार्यकाल, आरबीआई गवर्नर का जो कार्यकाल होता है 3 वर्षों का होता है। इसमें जो राशि दी जाती है, इनको सैलरी दिया जाता है हर महीने 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 रुपये दिया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब कि कल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था उड़ीसा। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अगर आप लोग को वीडियो सेशन अच्छा लगता है ना तो आप शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। सारे बच्चे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, सब में शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जब कुछ किया जा रहा है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर के लिए कुछ किया जाए दोस्तों। इसका राइट आंसर आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूज करती हैं ना, उसको आप लिख सकते हैं, जो इस सेशन से रिलेटेड होता है, उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।